आज हम आपको एक ऐसी 4 औरतों का वाकया सुनाने वाले हैं जिनकी शक्ल जानवर में बदल दी गई। आखिर उन औरतों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उनको इतनी बड़ी सजा मिली? इस पूरे वाकये को सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शहर के एक इलाके में एक घर था। इस घर के लोग बहुत नेक और परहेजगार थे। इस घर के लोग हर त्योहार को बहुत ही एहतराम के साथ मनाते थे। इस घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम आमना था। इसके माँ बाप रमजान का महीना शुरू होते ही अपने घर खाने का बहुत एहतमाम करते थे। आमना के वालिद रमजान का सारा महीना लोगों में नियाज तकसीम किया करते थे और खुद सारे रमजान के रोजे रखते थे। आमना के माँ बाप बहुत ही नेक और अजीम शख्सियत के मालिक थे। एक बार आमना के माँ बाप आमना को उसके चाचा और चाची के पास छोड़कर खुद नियाज के लिए सामान लेने गए, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई और वह दोनों इस दुनिया फानी से चले गए। इस खबर ने आमना को एकदम से झंझोड़ कर रख दिया। इस वक्त आमना की उम्र 12 साल थी, क्योंकि ना तो इस वक्त उसकी उम्र शादी की थी और ना ही आमना अपने घर में अकेली रह सकती थी। इसलिए उन्हें आमना को बर्दाश्त करना पड़ा। चाची तो उसे हर वक्त नौकरानी बनाकर रखती थी। हालांकि उसके चाचा की 3 बेटियां आमना के ही उम्र की थीं, मगर तीनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की तरह आमना पर हुक्म चलाती। जब आमना जवान हुई तो उन तीनों की निस्बत से आमना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आमना खूबसूरत होने के साथ साथ अपने माँ बाप की तरह नेक और परहेजगार भी थी। वह इस्लाम के हर त्योहार को एहतराम के साथ मनाती थी। आमना ने अपने माँ बाप के जिंदा रहते हुए ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी चची ने उसको कोई तालीम ना दिलवाई। उसकी चची की बेटियां आमना से हसद करती थीं, क्योंकि यह तीनों से ज्यादा खूबसूरत थीं और अल्लाह ने उसकी जुबान में एक तासीर रखी थी। आमना पूरी पूरी रात सबसे छिपकर अल्लाह की इबादत किया करती थी और इन सबके लिए खाना भी बनाती। इसलिए जब भी रमजान का महीना शुरू होता तो यह घर में सबसे छिपकर बच्चों में खाना तकसीम किया करती थी। इसकी चची और उनकी तीनों बेटियों ने कभी भी उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। घर के कामकाज के अलावा भी अल्लाह ने उसके हाथ में काफी हुनर दिए हुए थे। एक बार 3 रमजान का दिन था, मगर इस दिन आमना के अलावा घर में कोई नहीं था। उसने सोचा, आज मैं अपने माँ बाप की तरह घर में खूब खाना पकाकर दारुल अमान के बच्चों में तकसीम करके आती हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया और हिजाब करके घर से निकल पड़ी। सोचा कि मैं जल्दी से खाना तकसीम करके इन लोगों के घर आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। उसने जल्दी जल्दी यतीम बच्चों में खाना तकसीम किया। इसमें से कुछ खाना बच गया तो वह इस खाने को लेकर वहां से घर लौट रही थी। रास्ते में उसको एक बूढ़ा फकीर मिला। इस फकीर ने लड़की से कहा कि बेटी 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? कहने लगी कि क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में खाना ही लेकर जा रही हूँ। आमना ने फकीर को पेट भरकर खाना खिलाया। इस बूढ़े फकीर ने आमना के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। आमना ने जब इस फकीर को इफ्तारी करवाकर उठी, उसने देखा कि सूरज गुरूब हो चुका था। वह परेशान हुई कि मेरी चाची और वह तीनों बहनें घर आने वाली हैं, आज वह मुझे जरूर पीटेगी। वह बूढ़ा फकीर आमना को परेशान देखकर कहने लगा कि बेटी परेशान ना हो। इस बूढ़े फकीर ने अपने थैले से हाथ डालकर एक खूबसूरत अंगूठी निकाली। अंगूठी आमना को देकर फकीर कहने लगा कि बेटी, यह अंगूठी अपने हाथ में पहन लो, इससे तुम घर वक्त पर पहुंच जाओगी। आमना ने बिना सोचे समझे जल्दी में वह अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली और घर के लिए चलने लगी। मगर आमना ने महसूस किया कि इस अंगूठी में कोई अलग सी ताकत थी जो मुझे यह अंगूठी इतनी जल्दी घर ले आई। जब वह घर आई तो उसने देखा अभी तक घर में कोई नहीं आया था। वह बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसने अंगूठी पहनी और वक्त से अपने घर वापस पहुंच गई थी। आमना ने घर आते ही जल्दी से सारे किचन की सफाई की ताकि उसकी चची और घर के किसी भी फर्द को मालूम ना हो सके कि यहाँ बहुत ज्यादा खाना बना था। आमना घर की सफाई करके नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। आमना सोचने लगी कि जरूर इस अंगूठी में कोई खास बात है, तभी तो घंटों की सफाई मैंने मंटू में कर ली। जब घर में तीनों बहनें और चाची आई तो घर को सभी लोग साफ देखकर हैरान थीं। आज तो घर की सफाई अलग सी हुई थी, तभी घर इतना चमक रहा था
इन तीनों बहनों ने घर में जानबूझकर कचरा डाल दिया और फिर तीनों तंजिया मुस्कुराने लगी। इसकी चाची ने जब घर में यूं कचरा पड़ा देखा तो वह इसी वक्त गुस्से से आमना के पास गई। इस वक्त आमना नमाज पढ़ रही थी। पीछे से उसकी चाची ने डंडे के साथ उसको मारना शुरू कर दिया और उसको पेटने लगी और गुस्से से कहने लगी, तुम हमारे पीछे सारा दिन क्या करती रहती हो जो पूरा घर बिखरा पड़ा है। आमना ने घर को देखा तो हैरान रह गई और सोचने लगी, घर तो वाकई ही काफी बिखर चुका था। बेचारी फिर से सफाई करने लगी। घर की सफाई करने के बाद वह वजू करने लगी। तभी सबसे छोटी बहन आमना के पास आई और कहने लगी कि यह कपड़ा पकड़ो, मेरा ड्रेस सिलाई करो, सुबह तक यह मुकम्मल सिलाई होना चाहिए। सुबह मेरी सहेली की शादी है और मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना है। इस ड्रेस को तुम्हें खूबसूरत सिलाई करना पड़ेगा। अगर मेरा ड्रेस ठीक से सिलाई ना हुआ तो मैं माँ से कह दूंगी और आगे जो होगा तुम अच्छे से जानती हो। आमना प्यार से कहने लगी कि देखो छोटी बहना, यह तो सिर्फ सादा सा कपड़ा है। इतने कम वक्त में इसको खूबसूरत सिलाई करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं। उसकी छोटी बहन कहने लगी कि यह तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसकी छोटी बहन ने जाकर सारी बात अपनी माँ और बहन को बताई। चाचा तो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे और उसकी चाची और तीनों बहनें मिलकर आमना पर काफी जुल्म करती थीं और वह बेचारी चुपचाप उनके जुल्म सह रही थी। दूसरी तरफ आमना जान बचाकर रो रही थी, अल्लाह से कह रही थी कि या अल्लाह, मैं उनकी हर बात मानती हूँ, हर काम करके देती हूँ, फिर भी मुझसे खुश क्यों नहीं होती। दुआ मांगने के बाद आमना घुटनों में सिर देकर रो रही थी और कह रही थी कि अल्लाह, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। वो आंखें बंद की रो रही थी कि उसको एकदम से ख्याल आया, बूढ़े फकीर ने मुझसे कहा था कि बेटी, अगर तुम्हें परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए तो इस अंगूठी को पहन लेना। उसको पहनने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और देखना अल्लाह तुम्हारी चाची और सारी बहनों को एक दिन जरूर सबक सिखाएगा। आमना ने जल्दी से अंगूठी निकाली और इस अंगूठी को बड़े गौर से देखकर कहने लगी, अंगूठी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिर अल्लाह की तरफ से इस अंगूठी से आवाज आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी आम इंसान के पास रह सकती हूँ। मैं खास अंगूठी हूँ और खास इंसानों के लिए बनाई गई हूँ और तुम पहनकर जिस तरह चाहे कोई भी काम कर सकती हो। आमना अंगूठी पहनकर ड्रेस तैयार करने लगी। उसने आधी रात से पहले ही एक खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लिया था क्योंकि अंगूठी ने आमना की बहुत मदद की थी। आमना ने अल्लाह की इबादत भी की और सुबह फजर की नमाज अदा की और दिल ही दिल में वह बूढ़े फकीर को याद कर रही थी। आखिर वह बूढ़ा फकीर कौन था? यही सोच के उसने फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वह सभी माँ बेटियां बहुत खुश थी कि आज आमना से ड्रेस तैयार नहीं होगी और वह तीनों मिलकर उसको जुल्म का निशाना बनाएंगे। वो चारों महारानियों की तरह उठी और आमना से ड्रेस का पूछने लगी तो आमना ने ड्रेस की तरफ इशारा किया और खुद कुरान पाक की तिलावत में मशरूफ हो गई। वह चारों ड्रेस को देखकर हैरान रह गई कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत ड्रेस उसने आखिर कैसे तैयार किया। यह ड्रेस तो बिल्कुल शहजादियों के ड्रेस की तरह था। बड़ी बहन कहने लगी कि जरूर उसके पास कोई जादू है, तभी यह हर काम मंटू में कर देती है। दूसरी बहनें भी इसकी हाँ मैं हाँ मिलाने लगी। वह चारों लड़कियां तैयार होकर सहेली की शादी पर जाने लगी तो उसकी चाची ने कहा कि आज तुम हमारे आने से पहले इस बड़े पेड़ की लकड़ी काटकर जमा कर देना। उसकी चाची ने जानबूझकर उसको 10 मर्दों के करने वाला काम बताया था। बड़ी बहन उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। जब चारों घर से निकल गई तो बड़ी बहन अपनी माँ और बहनों से कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, आप लोग चले जाएं, घर पर मैं आराम करना चाहती हूँ। असल में यह आमना की खोज लगाना चाहती थी। आखिर यह घर में क्या करती है? पहले तो यह रोज हम लोगों से मार खाती थी, अब तो यह हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। आखिर यह सारे काम खुद कैसे कम वक्त में कर लेती है। अब यह बड़ी बहन घर के पिछले हिस्से में खड़ी रही ताकि यह आमना को बाहर निकलते देखे। कुछ देर इंतजार करने के बाद इसको आमना बाहर निकलती नजर आई तो फिर उसने चुपके से खिड़की से अंदर झांका तो आमना तेजी से घर की सफाई कर रही थी। फिर वह जल्दी से बाहर आई और उस पेड़ की लकड़ी काटने लगी। वो हैरान थी कि आखिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई।
अब वह इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। एक रात सब सोए हुए थे तो बड़ी बहन जाग रही थी। वह जानती थी कि आमना सुबह के टाइम उठकर नमाज पढ़ती है। आमना उठी और वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। फिर काफी देर बाद उसने एक थैली से अंगूठी निकाली और अपने दाएं हाथ में डाल ली। आमना इस अंगूठी से कह रही थी कि अंगूठी मेरी मदद करो, मुझे घर के काम करने हैं और आज दारामान के बच्चों के लिए खाना बनाना है। वह जल्दी से खाना बनाने लगी और इतने कम वक्त में बहुत सा खाना भी बन गया। बड़ी बहन यह मंजर देख रही थी। वह कहने लगी कि अच्छा, मैं समझ गई, इसलिए यह हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। यह अंगूठी ही उसकी मदद करती है। वह गुस्से से अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बताने लगी। दोपहर में आमना ने बहुत सारा खाना बनाया। आमना अपनी चाची और बहनों को कहने लगी कि आइए खाना खा लीजिए। इसकी बड़ी बहन कहने लगी कि तुम झूठ ना बोलो, तुमने आज बहुत सारा खाना बनाया है। तो कहने लगी कि जी हाँ, मैं तो रोज ही सबके लिए खाना बनाती हूँ। आज तो मैंने आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाया है, जो चीज आपको पसंद है खाने में मैंने सबके लिए बनाया है। इसकी चची और बहनें कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ धोखा करने की, और वह चारों आमना को मारने और पीटने लगे। वह बेचारी किसी मजलूम की तरह रोते हुए कहने लगी कि देखो, मैं आप लोगों की खुशी चाहती हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने आप सबको अपना माना है। इन चारों ने मिलकर उसको एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर उसकी माँ अपनी बेटियों को कहने लगी कि क्या तुम लोगों ने वह अंगूठी देखी थी? बड़ी बहन कहने लगी कि हाँ, मैंने देखी है। वह अपने कमरे में किसी थैली से अंगूठी निकाल रही थी। जब इन चारों ने अंगूठी को तलाश किया तो वह अंगूठी उनको कहीं ना मिली। फिर वह चारों आमना के पास गई और जाकर कहने लगी कि बताओ कि वह अंगूठी कहाँ है। वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ है। इस पर इन चारों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। आज इन चारों ने मिलकर आमना को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वह रोकर अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह, मुझे उन जालिमों से बचा ले। मैं तो हमेशा उनको अपना मानती हूँ, रात तक उनकी खिदमत करती हूँ, मेरा तो उनके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अब मुझ में और जुल्म सहने की ताकत नहीं है। वो इतना रोई कि सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। अल्लाह अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो यह चारों तुमको जीने नहीं देंगी। अल्लाह किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो बहुत जुल्म करता हो। अल्लाह तो अपने नेक और खास बंदों की गैब से मदद करता है। तुम तो अल्लाह की नेक बंदी हो। इस फकीर ने तुमको तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए अंगूठी दी थी। अगर यह अंगूठी किसी जालिम के पास चली गई तो वह अंगूठी से बड़े काम करवाएंगे। सुबह हुई, आमना भी उठी, मगर वह चारों अपनी अपनी सोच में मग्न थे। छोटी बहन कहने लगी कि मेरी एक सहेली का बाप एक जादूगर है, उसके पास जाते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं अंगूठी की असलियत क्या है। आखिर यह अंगूठी इस लड़की के पास कहाँ से आई। वो चारों माँ बेटी जादूगर के पास गई और जाकर सारा वाकया बयान किया। इस जादूगर ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे एक दिन का वक्त दें, कल मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। आखिर यह अंगूठी इस लड़की के पास कहाँ से आई। जब दूसरा दिन आया तो वह चारों माँ बेटियां फिर जादूगर के पास गई। इस जादूगर ने उनको बताया कि इस लड़की को वह अंगूठी एक बूढ़े फकीर ने दी थी। वो लड़की रमजान की 3 तारीख को खाना बनाकर दारालामान के बच्चों को देने गई थी। जब वापसी पर बूढ़े फकीर ने इस लड़की से खाना मांगा तो इस लड़की ने उसको खाना दिया। इस बूढ़े फकीर ने एक अंगूठी इस लड़की को दी। वह लड़की इस अंगूठी के जरिए अपने सारे काम कर लेती है। वह चारों कहने लगी कि हमें वह अंगूठी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी। वो जादूगर कहने लगा कि इस वक्त वह अंगूठी इस बूढ़े शख्स के पास है और वह बूढ़ा फकीर दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि वह बहुत पहुंचा हुआ बूढ़ा फकीर है, तो हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग इस लड़की को घर में महारानियों की तरह रखो, इसके साथ अपना रवैया बदलो, तुम चारों इसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहन बोली कि यह हम नहीं कर सकते, हम उससे बहुत नफरत करती हैं, और नफरत की वजह यह भी है कि यतीम होते हुए भी इस इलाके में सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। इस इलाके की जो भी औरतें हमारे घर आती हैं
इसकी खूबसूरती की तारीफ करती रहती है। वो यही कहती हैं कि यह तो तुम तीनों से ज्यादा खूबसूरत है। इस पर वो जादूगर कहने लगा कि तुम लोगों को यह सब करना होगा इस अंगूठी के लिए। मगर यह तो इस लड़की के साथ अपना रवैया बदल नहीं सकते थे, मगर उनको वह अंगूठी चाहिए थी ताकि यह अंगूठी का गलत इस्तेमाल कर सके। जब वह माँ बेटियां घर पर आई तो आमना के कदमों में गिरकर इससे माफी मांगने लगी। कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ कर दो। आज हमें रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले। वह लोगों को बता रहे थे कि किसी यतीम पर जुल्म ना करना। यतीम बेसहारा लोगों पर जुल्म करने वाले दुनिया में सजा पाएंगे। वह सीधी सादी सी लड़की थी। सोचने लगी कि क्या पता उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी चाची कहने लगी, आज से तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम चाहती हो ना, रमजान के सारे दिन अपने माँ बाप की तरह लोगों में न्याज तकसीम कर लो। इस बार छोटी बहन कहने लगी, आज से मैं आमना आपके साथ न्याज बनाने में मदद करूंगी। उसकी चाची कहने लगी कि चलो जल्दी से हम मिलकर खाना बनाते हैं, दारालामान के बच्चों में तकसीम करके आएंगे। इतना सुनकर आमना खुशी खुशी खाना बनाने लगी। आमना दारालामान के बच्चों में खाना देने जा रही थी। तभी बड़ी बहन कहने लगी कि मैं भी आमना के साथ जाऊंगी। बड़ी बहन तो सिर्फ यह देखना चाह रही थी कि अगर रास्ते में फकीर आमना को मिलेगा तो इस अंगूठी के बारे में जरूर बात करेगा। आमना रोज दारालामान के बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर उसकी बहन को कोई फकीर नजर नहीं आता था। आज 27 रमजान का दिन था। आमना अपनी चाची से कहने लगी कि चाची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामा है। मैं चाहती हूँ कि आज की इफ्तारी में जामे के बच्चों को खाना बनाकर दिया जाए। इस पर छोटी बहन कहने लगी कि उसके लिए तो बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ेगी। इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे तैयार होगा? आमना कहने लगी, इसकी तुम फिक्र मत करो। आमना के उस जमले पर सबके कान खड़े हो गए। पहले यह खाना मैं दारालामान के बच्चों को देकर आती हूँ, उसके बाद दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। चारों आपस में मिलकर सरगोशियां करने लगी कि जैसे ही आमना खाना लेकर जाएगी वह रास्ते में जरूर इस फकीर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आमना बच्चों के लिए इफ्तारी का सामान लेकर गई तो चारों माँ बेटियां चुपके से उसके पीछे आने लगी। जब वह खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं। आमना की बहनें उसका पीछा कर रही थी, मगर वह अल्लाह वाले सामने नहीं आ रहे थे। चारों माँ बेटी बहुत मायूस हुई। छोटी बेटी कहने लगी कि यह नामराद कब से बूढ़े को आवाज लगा रही है और वह सुनने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही हम लोगों ने अपना इतना सारा वक्त जाया किया। बड़ी बहन का दिल कर रहा था कि उस आमना को उस दरिया के अंदर ही डब्बू कर मार डाले। आमना उदास चेहरा लिए घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि बाहर बहुत सारी औरतें खाना बना रही थीं। आमना ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आई हैं? तो वह लोग कहने लगी कि हम साथ वाले गांव से आए हैं। आज 27 रमजान है, इसीलिए हम सारे इलाके में खाना तकसीम कर रहे हैं। वह औरतें कहने लगी कि आओ तुम भी हमारी मदद करो। अब आमना भी उनके साथ मिलकर खाना बना रही थी। उन माँ बेटियों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे, क्योंकि ना उनको अंगूठी मिली थी और ना ही आमना अकेली खाना बना रही थी। जब खाना पक गया तो आमना ने जामे के बच्चों के साथ साथ सारे इलाके में खाना तकसीम किया। आमना बहुत ज्यादा खुश थी कि वह अपने माँ बाप की तरह रमजान के महीने में खाना तकसीम कर रही है। इन चारों माँ बेटी का रवैया आमना के साथ फिर से वैसा हो गया। आमना अगले दिन सुबह उठी, उसने फजर की नमाज अदा की और बाहर दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। वहाँ इमाम साहब का बयान सुनने लगी। मस्जिद के इमाम रमजान का बयान कर रहे थे। इतने में आमना ने देखा कि अचानक दरख्त से चिड़िया नीचे गिरी। उसकी एक टांग जख्मी थी, मगर इतने में दूर से भागती हुई एक जानवर आई जो दूर खड़े चिड़िया को देखकर भौंक रही थी। आमना ने जानवर को रोटी डाली और उस चिड़िया की पट्टी करने लगी। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। आमना फिर से उदास चेहरा लिए बैठी तो चिड़िया उसके पास आई और आकर कहने लगी कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? आमना हैरत से उस चिड़िया को देखने लगी और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी बात कर रही हो। चिड़िया कहने लगी कि मैं अल्लाह के हर नेक बंदे को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और परहेजगार लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पर
अल्लाह का नूर साफ दिखाई दे रहा है। आमना ने उस चिड़िया से बहुत सारी बातें की। इसकी चाची और सभी बहनें देख रही थीं और आपस में बातें करने लगी कि आमना चिड़िया से बातें कैसे कर रही है और यह चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बात कर रही है। इतने में उसकी बड़ी बहन ने आमना के बाल पकड़े और उसको जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसको कहने लगी कि हम अंगूठी ना मिलने की वजह से परेशान बैठी हैं और तुम परिंदों के साथ मुस्तियां कर रही हो। हमें बताओ वो अंगूठी कहाँ रखी तुमने? तुम सब कुछ जानती हो अंगूठी के बारे में। वो कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खुद नहीं पता कि वो अंगूठी कहाँ गई। उसकी चची ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा। सबसे बड़ी बहन उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींचने लगी। इतने में वहां उनके पास उड़ती हुई एक चिड़िया आई और गुस्से से बोलने लगी, जालिम औरतों, औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती हो। तुम सबने मिलकर इस औरत पर जुल्म किया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोटी बहन कहने लगी, यह चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बात करती है। यह भी जरूर इस अंगूठी की ताकत से बोल रही है, वरना इंसानों के अलावा कोई मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। उनका शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें कहने लगी कि तुम क्यों यतीम बच्ची को तंग कर रही हो? यह मासूम तो कभी कुछ नहीं कहती किसी को, यह तो बहुत नेक बच्ची है। बड़ी बहन कहने लगी, छोड़ो इन सबको, मैं उस जादूगर के पास जाकर उसको बुला लाती हूँ, वहीं उस अंगूठी का हल निकाल लेगा। वो जल्दी से उस जादूगर के पास गई। जादूगर के पास इस वक्त काफी ज्यादा लोग थे। वह जल्दी जल्दी जादूगर से कहने लगी कि जादूगर साहब, जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलें। पहले वह लड़की अंगूठी से काम लेती थी, अब बोलने वाले परों से काम ले रही है। अगर आप उसका कोई हल ना कर सके तो हम इस लड़की को जान से मार डालेंगे। जादूगर उसकी बात सुनकर उठा और उसके साथ चलने लगा। जादूगर उनके घर आया। तेज धूप में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। चंद मिनटों में देखा कि दूर से कोई बुजुर्ग आते दिखाई दिए तो जादूगर मुस्कुरा उठा। वह बुजुर्ग जब जादूगर के करीब आए तो आमना बुजुर्ग का चेहरा देखकर खुल उठी। काफी दिन से बुजुर्ग की तलाश में थी। आज उनका बुजुर्ग का चेहरा काफी नूरानी लग रहा था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पहली बार फकीर की हालत में देखा था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि जादूगर, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो और तुमने मुझे अपने जादू से इधर क्यों बुलाया? वो जादूगर कहने लगा, तुमने उन चारों बेटियों को बहुत परेशान कर रखा है, अब ज्यादा बहस ना करो, चलो वो जादुई अंगूठी इन लड़कियों के हवाले कर दो, वरना मैं अपने जादू से वह अंगूठी तुमसे छीन लूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। वह अंगूठी तो इस लड़की को तहफे में दी गई थी जो दिन रात आप लोगों की खिदमत करती थी और अपने माँ बाप के नेक काम को आगे फैला रही थी। आज इस लड़की की वजह से गांव में यतीम बच्चे भूखे नहीं सोते और दारा लामान के बच्चे इस लड़की के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि यह लड़की रमजान के महीने में लोगों में खाना तकसीम करती है। इस लड़की का मकसद नेक है। शैतानी अमल करने वालों को ऐसी पाक चीजें नहीं दी जाती। वह जादूगर अल्लाह वाले से कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तेरा मुकाबला मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरी बात ना मानी, उस दूर खड़े जानवर को देख रहे हो ना, इस जानवर का तुझे बाप बना दूंगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। इसी अकड़ की वजह से अबलीस को जन्नत से निकाला गया था। अल्लाह ने इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह जादूगर कहने लगा कि फिजूल बातों को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम सीधे तरीके से उनको अंगूठी दे दो, वरना मैं तुम्हें इस जानवर का बाप बना दूंगा। वो चारों माँ बैठी हंसकर कहने लगी, हाँ, इस बूढ़े को और इस लड़की को जानवर बना दो। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम लोग इंसान कहने के काबिल नहीं, तुम लोग इन जानवरों से भी बढ़कर हो। अल्लाह ने इंसान को शरफ मखलूक बनाया और तुम लोग इस मखलूक के साथ रहने के काबिल नहीं। तुम अल्लाह की मखलूक को जानवर बनाने से पहले अपने पाँव की तरफ देखो। वो जादूगर और चारों माँ बेटियां अपने पाँव की तरफ देखने लगी तो इसी वक्त अल्लाह वाले ने दुआ की और वह माँ और बेटियां जादूगर समेत जानवर की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ने इन पांचों को रमजान के महीने में कुत्तों जैसी मखलूक में बदल दिया था। फिर वह अल्लाह वाले इस लड़की को अपने पास ले आए और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे कि बेटी, अब तुम 27 रमजान को खुले दिल से लोगों में खाना तकसीम करना। बेटी,
अब दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करना और उसकी मखलूक में यह खाना तकसीम किया करना। फिर अल्लाह वाले ने वह अंगूठी दोबारा से उस लड़की को दे दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हादसात और ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हमें ज्यादा ऐसी कहानियां बनाने की मोटिवेशन मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।